हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करूंगी मूवी सीसू के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे के आसपास का है। हिंदी भाषा में आपने बहुत से ऐसे शब्द देखे होंगे जो नॉन ट्रांसलेटेबल होते हैं। जब आप उसे दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, तो उसका एसेंस चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा ही वर्ड है फिनिश का सीसू। अगर आप इसे क्लोजेस्ट पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है ट्रू ग्रिट, टेनासिटी या फिर विल पावर, जो सारे लोगों में कूट कूट कर भरा होता है। ये उनके अंदर ही होता है। जो ट्रिकी पार्ट होता है वो ये कि इन सारी चीज़ों को समय रहते अंदर से बाहर कैसे लाया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो वो आप सीख सकते हैं इस फिनिश सोल्जर से, जो सीसू मूवी में दिखाया जा रहा है। उसके कारनामों को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। सर्जियो लियोन के स्पेगेटी वेस्टर्न पैटर्न पर बनाई गई ये मूवी उनके लिए एक ट्रिब्यूट जैसी है। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट इज मूवी सीसू। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो पूरी कहानी को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर का अपना नाम है जो अंदर की कहानी से रिलेटेड है। सो कहानी शुरू होती है बहुत ही मुश्किल से दिखने वाली जगह पर, जहाँ इंसान तो क्या कोई चिड़िया भी पर मारते आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पर एक इंसान कुछ ढूंढता हुआ सा मिलता है और बहुत सी मेहनत करने के बाद अचानक ही उसे मिल जाता है बहुत सारा सोना। वो होता है एक गोल्ड माइनर और वो इतना सारा सोना लादकर अपने घोड़े और एक छोटे से प्यारे से डॉगी के साथ आगे बढ़ता है। बहुत ही मुश्किल रास्ता दिखाया गया है और उसका सामना होता है नाजीज की एक टुकड़ी के साथ। अब क्योंकि 44 का टाइम चल रहा है, जर्मनी है वो ऑलमोस्ट हारने वाली है। जिस तरीके से जो अधमरा सांप होता है वो बहुत ज़्यादा बिलबिलाता है, लोगों को काटने बहुत आसानी से दौड़ता है, वैसे ही हालत इन नाजीज की है। अब ये फिनलैंड से वापस जा रहे हैं नॉर्वे की तरफ और जितनी तबाही मचा सकते हैं उतनी फिनलैंड में मचा रहे हैं। वहाँ की लड़कियों को भी अपने साथ एक ट्रक में रखे हुए हैं और जितना गलत काम उन लड़कियों के साथ किया जा सकता है, मेंटली और फिजिकली उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है, वो ये सब कर रहे हैं। फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे बाद में ये सब लोग मनाने लगते हैं कि काश उनका सामना इस इंसान से ना हुआ हो, जो यहाँ पर एक मिथिकल कैरेक्टर की तरह आपको दिखने वाला है। कभी कभी उसकी पावर्स आपको सुपर नेचुरल लगेंगी और वो अकेले ही इन सबके छक्के छुड़ाने वाला है। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ट्रेलर में ज़्यादा चीज़ें दिखा दी गई थी, अगर मैंने ट्रेलर ना देखा होता तो मज़ा ही आ जाता। सब कुछ बहुत सरप्राइजिंग है, एक्शन बारबेरिक है और अब बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। मैं आपको अब कुछ पॉजिटिव्स बताती हूँ और कुछ नेगेटिव्स। सो द पहला पॉजिटिव अबाउट दिस मूवी इज़ दैट इस मूवी के मेकर्स अपने एक्शन सीन्स को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हैं, डरे हुए नहीं लग रहे हैं। वो बड़ी बेफिक्री के साथ गोर और वायलेंस के सीन को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फंकी बनाने में उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा है, जो कुछ लोगों को नॉन रियलिस्टिक लग सकता है। देन सेकंड चीज़ हो जाएगी, जब आप धुआंधार एक्शन से हट कर कुछ सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मूवी के सेंटर में जो इसका हार्ट है वो नेशनलिज्म है और उसी के चारों तरफ कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और सिंपैथेटिक कहानियाँ बुनी गई हैं। देन थर्ड चीज़ हो जाएगी सिनेमेटोग्राफी, ब्यूटीफुल, चाहे वो लैंडस्केप्स हों या फिर जो विलेजेस जलाए जा रहे हैं, जहाँ पर बॉडीज़ लटकाई जा रही हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। माइनर डिटेल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट की गई हैं आपके सामने। फोर्थ चीज़ हो जाएगी सर्जियो लियोन के पैटर्न पर बनाई गई जो मूवीज़ होती थी, जो क्लिंट ईस्टवुड के साथ वो बनाते थे, जैसे मैन विद नो नेम है या फिर जो रैम्बोज 80s की एक्शन मूवीज़ हुआ करती थी, उनके काफ़ी करीब ये मूवी आ जाती है। ऐसी रेयर मूवी बनी है अभी रिसेंट टाइम्स में, सो कूडोज फॉर दैट। और अगर ड्रॉबैक्स में आते हैं तो बस यही हो जाएगी, जो एक्शन है वो कहीं कहीं पर ओवर द टॉप लगता है, आप बिलीव नहीं कर पाते हैं, सुपर नेचुरल सा लगता है। एंड सेकंड चीज़ है इसकी ट्रेलर, अगर आपने देखा है तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में बहुत बेहतरीन सीन्स रिवील कर दिए हैं। तो प्लीज़ मूवी देखने के पहले ट्रेलर मत देखिएगा। बाकी मूवी बहुत ही बेहतरीन है, एक्शन लवर्स आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। दैट्स इट, बाय।